तो ये है बिटकॉइन का चार्ट और कल बिटकॉइन में एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आया था। ऑलमोस्ट बिटकॉइन 10% से ज़्यादा क्रैश हुआ था कल एक ही दिन में। और आज इस ट्रेंड लाइन पे बिटकॉइन थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है। एक पुल बैक तो यहाँ से देगा और समवेयर अराउंड 1,16,000 तक का एक पुल बैक तो आ सकता है यहाँ से। इसलिए मैंने भी कुछ ट्रेड लिया है डेल्टा एक्सचेंज में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बिटकॉइन को बाई किया है और मैंने अभी 3 ही लॉट बाई किया है और मैक्सिमम मैं 20 लॉट तक जाऊंगा। और कल सिर्फ बिटकॉइन में नहीं, बहुत सारे मार्केट में क्रैश आया है, जैसे कि यूएस 100 में भी कल मोर देन 4% का फॉल आया है। और जिस तरह का फॉल आया है यूएस मार्केट में, कल अगर ये गैप अप खुल के फिर से एक बार नीचे आया तो यहाँ से फॉल कंटिन्यू हो सकता है। और अगर यहाँ से रिकवरी आई, एक ग्रीन कैंडल का कैंडल यहाँ से बनता है, तो फिर यूएस मार्केट रिकवर कर जाएगा। वरना अगर यूएस मार्केट में कल एक सेल ऑफ आ गया तो कल यहाँ से फिर से एक बड़ा क्रैश की शुरुआत हो जाएगी। तो कल अगर यूएस मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कल अगर यूएस मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए और इस लो को ब्रेक कर गया तो फिर यहाँ से एक बड़े करेक्शन की शुरुआत हो जाएगी और धीरे धीरे फिर इसको निफ्टी भी फॉलो कर जाएगा। तो मेरा ट्रेड अभी भी चल रहा है और जैसा अभी बिटकॉइन मूव किया है और 5 कैंडल कंटिन्यूसली ग्रीन बना है और जिस लेवल पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, हो सकता है यहाँ से एक पुल बैक आ जाए, एक यहाँ पे रेड कलर का कैंडल बन जाए और फिर शायद यहाँ से एक रिवर्सल आ जाएगा। और मेरा एसएल समवेयर अराउंड यहाँ पे है, तो देखेंगे कि क्या ये यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है और एसएल हिट करता है या फिर यहीं से डायरेक्ट चले जाता है। तो अभी ये इस ट्रेड का लास्ट अपडेट है। मैंने ये ट्रेड इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा था और जिस तरह इसने एक ही दिन में 10% का फॉल दिखाया था, तो यहाँ से एक बाउंस बैक आने की पॉसिबिलिटीज थी। तो मैंने समवेयर अराउंड यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और आज सुबह मैंने यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दिया है। तो अब इस ट्रेड को हम डिटेल में जानते हैं। तो मैंने ट्रेड एग्जैक्टली यहाँ से शुरू किया था और ट्रेड लेने के बाद कल इसने इसी जोन में ऑलमोस्ट 10 आवर्स स्पेंड किए और इसके बाद एक ब्रेकआउट मिला और आज सुबह अराउंड 7:30 को इसने 1,16,000 टच किया था, जो कि मेरा टारगेट भी था। इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेलिंग एसएल लगा दिया था, तो ऑलमोस्ट मेरा ट्रेड यहाँ पे कट हुआ था। तो इसे हम 15 मिनट में और अच्छे से जानते हैं। तो मैंने ट्रेड यहाँ से लिया था और उसके बाद इसने यहाँ पे एक चैनल क्रिएट किया और इसी में अराउंड 9 आवर्स स्पेंड करने के बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला। और जब कल बिटकॉइन अराउंड 1,14,000 के यहाँ ट्रेड कर रहा था, तो मैंने $1,12,000 का एक एसएल लगाया था और 1,16,000 का अलर्ट लगा दिया था। तो आज मॉर्निंग 7:30 को अराउंड इसने 1,16,000 को टच किया और इस ट्रेड में जहाँ से मैंने ट्रेड लिया था वहाँ से मैंने अराउंड मोर देन 4,000 पॉइंट्स का एक ट्रेड कैप्चर किया है। तो जैसे कि मैंने ट्रेड लेते वक्त बताया था कि मैंने 600 पॉइंट का एक एसएल रखा है, तो इसी के साथ मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट मोर देन 8 था और मेरा एसएल भी फिक्स था और मेरा टारगेट भी फिक्स था। तो इतने बड़े एसएल के साथ भी मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड मोर देन 8 पर था। तो मैं आपको भी यही एडवाइस करूंगा कि आप स्कैल्पिंग मत कीजिए, आप थोड़े से बड़े ट्रेड पकड़िए, आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा सा बड़ा रखिए। मैं अपने पोजीशंस को भी दिखा देता हूँ। तो ये रहे कल के पोजीशंस मेरे, जो कि मैंने 1,11,100 पे मैंने बाई किया था और अराउंड 1,15,300 पे मैंने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ किया था, जो कि अराउंड आज सुबह 7:30 को था। और मैंने कल 9:48 को ट्रेड शुरू किया था और मैंने कल अराउंड 9:48 को ट्रेड शुरू किया था, यानी कि लगभग 22 घंटे से मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया है। तो अब हम दूसरे चार्ट्स को भी देखते हैं। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक गैप अप खुल सकता है, तो आज गैप अप खुल के थोड़ा सा रिकवरी मिला है। तो अब US 100 के लिए 24,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। US 100 ने अगर इस हफ्ते 24,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो यहाँ से एक बड़ा सेल ऑफ आ जाएगा। अगर US 100 24,000 लेवल के नीचे आ जाता है तो इंडियन मार्केट में भी थोड़ा सा सेल ऑफ आ सकता है। तो हम निफ्टी के चार्ट को भी देखते हैं। निफ्टी एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है, तो अभी किस तरह ब्रेकआउट करता है वो इम्पोर्टेंट है। अगर निफ्टी 25,500 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। और ये ट्रेड लेने का मेन रीजन था क्योंकि जब भी किसी एसेट क्लास में या फिर किसी इंडेक्स में इतना बड़ा सेल ऑफ एक ही दिन में आता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक आता है। और ये सिर्फ अभी नहीं हुआ है, इसको मैंने बहुत बार ट्रेड किया है। तो जैसे कि अगर आप निफ्टी 50 भी देखोगे, इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन निफ्टी में भी 8 से 9% का क्रैश आया था। तब मैंने इसी जोन पे स्टॉक में बाइंग भी शुरू कर दी थी। और अगर आप गोल्ड का भी चार्ट देखोगे, गोल्ड में भी बजट वाले दिन मोर देन 6 to 7% का क्रैश आया था और यहीं से गोल्ड में भी एक पॉजिटिव रैली शुरू हुई थी। तो अगर आप चाहो तो आप इस स्ट्रैटेजी पे भी ट्रेड कर सकते हो, बस थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा रखना चाहिए। तो यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।